अखंड ज्योति, जुलाई सन 1942। संपादक श्री राम शर्मा। इस अंक के संपादक राजकुमार हरभगत सिंह जी, मथुरा। बंदी की वेदना। खोलो मेरे बंधन खोलो, हाय मौन अब न सताओ, बोलो मुझसे बोलो। वह प्रभात की स्वर्णिम रेखा, नभ में नक्षत्रों का लेखा। रजत रश्मियों को कब देखा, देखा था युग से बीते हैं यह आकुलता तोला। अब तो मेरे बंधन खोलो, पत्थर की इन दीवालों में, विजड़ित लोहे के तालों में, व्यथितों की आहों नालों में पलता हूं। है यही दया बस, सो लो चाहे रो लो, कब तक। खोलो कोई बंधन खोलो, मैं जग देखूं जिय हुलसाऊं, तट पर संध्या गीत सुनाऊं, तन से मुक्त पवन छू पाऊं। 4 पलों के लिए मुक्ति दो, पी लूंगा विष घोलो, सुन लो कोई बंधन खोलो। श्री द्विजेंद्र नाथ मिश्र, निर्गण। दुर्बलता का पातक। विश्व में जितने भी महानतम पाप हैं, उनमें दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या आदि बड़े बड़े पापों का वर्णन किया जाता है, पर दुर्बलता उन सब से बढ़कर है, क्योंकि यह समस्त पापों की जननी है। अत्याचार करने वाला जितना पापी है, उससे अधिक पातकी वह है जो अत्याचार सहता है। फारसी की कहावत है कि जालिम का बाप बुजदिल। दुर्बलता में ऐसी उत्पादक शक्ति है कि वह जालिम को 7 समुद्र पार से न्योत कर बुला लाती है। बेइंसाफी कायरता की सहेली है। वह छाया की तरह पीछे फिरती है। जहां कमजोरी रहेगी, वहां कोई न कोई बेइंसाफी करने वाला जरूर पहुंच जाएगा। भेड़ की ऊन देखकर सबका मन उसे लेने को करता है, पर रीछ के बालों की ओर किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। गाय का दूध दूहने के लिए हर कोई तैयार रहता है, पर बाघिन का दूध लेने की किसी की रुचि नहीं होती। बकरी का मांस प्यारा लगता है, पर सिंह की ओर छुरी लेकर कोई नहीं चलता। जमींदार, साहूकार, पटवारी, दरोगा, दीवान आदि का जुल्म गरीब और भोले भाले लोगों पर ही होता है। सशक्त और समझदारों के सामने तो उनकी नानी मर जाती है। बीमारी और अकाल मृत्यु का आक्रमण प्रायः दुर्बलों पर ही होता है। गुंडे, उचक्के, ठग, बदमाशों की घात प्रायः कमजोरों पर ही चलती है। यदि कोई दूसरा न सतावे तो स्वयं उनका आपा ही सताने लगता है। सुंदर सुंदर भोग विलास की वस्तुएं सामने रख दी जाएं, तो वे दूसरों को जहां प्रसन्नता का कारण होती थीं, उस बेचारे को दुख देने लगती हैं। खीर, पुआ, हलवा, पूड़ी खाने पर या तो पेट फूल जाता है या फिर दस्त लग जाते हैं। स्वरूपवती सुंदर स्त्री उसको भार स्वरूप तिरस्कार करने वाली और शत्रुवत प्रतीत होती है। गाना बजाना सुनने से सिर में दर्द होता है, और नाच तमाशा देखते देखते आंखों में पानी भर आता है। रुपया पैसा हुआ तो चोर, दुश्मन, घाटे आदि का भय लगा रहता है, और रात को पूरी नींद सोना हराम हो जाता है। क्रोध, झुंझुलाहट, निराशा, चिंता, तृष्णा, अप्रसन्नता आदि के कारण स्वयं ही दुख पाता रहता है। व्यसन और बुरी आदतें अपने से लगाता है और उनसे उत्पन्न होने वाले कष्टों को सहता है। कई बार तो ऐसे कष्ट चिपट पड़ते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता,
कल्पित शंका की डायन और भय का भूत मन में से अपने आप उपजते हैं और नाना प्रकार के उपद्रव करते हैं। रात में झाड़ी का भूत बन जाता है और कई बार उसके डर से प्राण तक निकल जाते देखे गए हैं। इस प्रकार एक नहीं अनेक आपत्तियां न जाने कहां कहां से उत्पन्न होकर उसे दुख देने के लिए आ खड़ी होती हैं। यह विचारणीय प्रश्न है कि बेचारे गरीब और कमजोरों पर ही ये आपत्तियां क्यों आती हैं? ईश्वर इन गरीबों की सहायता क्यों नहीं करता? हमें जानना चाहिए कि ईश्वर को अपने सब पुत्र समान रूप से प्रिय हैं। वह किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता, पर साथ ही किसी को पाप का दंड दिए बिना भी नहीं छोड़ता। ईश्वर ने मनुष्य को संपूर्ण योग्यताएं और शक्तियां देकर इस संसार में निर्भयता पूर्वक विचरण करने के लिए भेजा है। ईश्वर का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो उसे प्राप्त न हो सकता हो। ऐसा सर्व संपन्न शरीर और मन देने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। जो व्यक्ति अपने शरीर और मन का दुरुपयोग करके उसको क्षीण एवं अशक्त बना लेता है, वह एक प्रकार से ईश्वर की अमानत में खयानत करने वाला है। उसे अपने दुष्कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दुर्बल मनुष्य दो प्रकार से पापी हैं। एक तो वह ईश्वर की अमानत में खयानत करता है, दूसरे अत्याचारियों को पैदा करता है। यदि उसमें विरोध करने की शक्ति हो तो अत्याचार उत्पन्न ही न हो। यदि हो तो वो कुछ ही क्षण जीवित रहकर मृत्यु के लिए विवश हो जाए। मनुष्य का सबसे प्रथम धर्म यह है कि वह दुर्बलता को हटाता हुआ शक्ति का संचय करे। शरीर को बलवान बनाना चाहिए। उसे निरोग और स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये कार्य कुछ भी कठिन नहीं है, वरन प्राकृतिक धर्म होने के कारण अत्यंत ही सरल है। शरीर पर जुल्म करना यदि हम छोड़ दें तो वह अपने आप स्वाभाविक गति से निरोग और स्वस्थ रह सकता है। अखंड ज्योति कार्यालय की स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या नाम की पुस्तक जिन्होंने पढ़ी है, वे भली भांति जानते हैं कि शरीर अपने आप स्वस्थ बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। बीमार और कमजोर तो हम उसे मार मार कर बनाते हैं। इसी प्रकार मन का स्वभाव अपने आप उन्नति करना है। मन को यदि रूढ़ियों, कुविचारों, स्वार्थ, भय, घृणा, लोभ, द्वेष और अहंकार के भार से न दबाया जाए तो वह अपने आप उन्नति करता हुआ सबल हो सकता है। स्मरण रखिए, दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। कुत्ते की जिंदगी जीना और कीड़े की मौत मर जाना मनुष्यता का सबसे बड़ा अपमान है। आप अपने प्राथमिक धर्म को पहचानिए। सब काम छोड़कर सबसे पूर्व दुर्बलता को हटाने में लग जाइए, क्योंकि यह राक्षसी जब तक अंदर बैठी रहकर आपके शारीरिक और मानसिक बल को खाती रहेगी तब तक आप पनप न सकेंगे और दुनिया का आनंद प्राप्त करना तो दूर, चैन से जीने योग्य स्थिति भी उपलब्ध न कर सकेंगे। मनुष्य के लिए ईश्वर की सबसे प्रथम आज्ञा है कि वह निर्बलता को अलग हटावें। श्रोताओं, आप यदि उन्नति के पथ पर बढ़ने को उत्सुक हैं तो सबसे प्रथम दुर्बलता का पाप भार अपने सिर से हटाकर दूर फेंकने का प्रयत्न करें। पतित की आकांक्षा। मां, कैसे कह दूं मानो हूं, सुध बुध अपनी खोई मैंने, इन हाथों से ही लहरों में अपनी नाव डुबाई मैंने।
रहा किसी दिन मैं भी मानव, रहा किसी दिन मैं भी मानव, अब हूं पशुता से भी नीचे, अब हूं पशुता से भी नीचे। स्वत्वहीन हूं सह लेता हूं, स्वत्वहीन हूं सह लेता हूं, सब सुख दुख निज आंखें मीचे। बोल रहा हूं मैं डर कर, बोलूं यह अधिकार कहां है, बोलूं यह अधिकार कहां है। सुख दुख कहना रोना आफत, यह मनुआ लाचार यहां है। अब सपने से मेरे वे दिन, अब सपने से मेरे वे दिन, अब अपना जीवन का वैभव, अब अपना जीवन का वैभव। आज बंधा हूं मैं कफनी में, आज बंधा हूं मैं कफनी में, जिंदा ही मैं आज बना शव। जीते जी मारना यह कैसा मां, यह दुर्गति सह न सकूंगा। मुझ में दो जीने की ताकत, मैं यूं मुर्दा रह न सकूंगा। श्री कमलेश्वरी प्रसाद नायक। अन्याय का निवारण। यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि न्याय की रक्षा शक्ति द्वारा ही हो सकती है। अन्याय तम से उत्पन्न होता है और तम सबसे अधम तत्व होने के कारण प्रायः उच्च आध्यात्मिक प्रेरणाओं से प्रभावित नहीं होता। उसे दंड का भय ही काबू में रख सकता है। पशुओं से प्रार्थना करना बेकार है। वे न तो उसे समझ सकते हैं और न उस पर ध्यान दे सकते हैं। क्षमा को उत्तम धर्म कहा गया है, पर क्षमा तो यही कही जा सकती है जो बलवान व्यक्ति निर्बल पर करता है। असल में वह क्षमा भी एक प्रकार का दंड ही है। अपराध करने पर यदि बलवान दंड नहीं देता तो भी निर्बल के मन पर एक प्रहार होता है जो शारीरिक चोट की अपेक्षा अधिक कारगर होता है। किंतु यदि कोई निर्बल व्यक्ति बलवान आतताई को क्षमा करे तो वह केवल एक ठट्ठा की बात होगी। यह क्षमा कुछ नहीं, अपनी अशक्तता को छिपाने का एक थोथा बहाना है। इस क्षमा का किसी पर कुछ असर नहीं हो सकता और न उसे धर्म ही कहा जा सकता है। प्राणियों के अंदर छिपी हुई पशुता के कारण अन्याय की सृष्टि होती है। इस पशुता पर नियंत्रण शक्ति द्वारा ही हो सकता है। हो सकता है कि आप अहिंसा धर्म के कट्टर अनुयायी हों और किसी को दंड देना पसंद न करते हों, पर वह अहिंसा धर्म भी बल के द्वारा ही पालन हो सकता है। अशक्तता को छिपाने के लिए यदि अहिंसा का बहाना ढूंढा जाए तो वह आत्मवंचना ही हो सकती है। बलवान व्यक्ति ही अहिंसक कहे जावेंगे। उनकी अहिंसा इसलिए सफल हो जाती है कि उनके पास शक्ति का स्रोत भरा पड़ा है। विरोधी को उसका भय रहता है कि कहीं इसका उपयोग मेरे ऊपर हो गया तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। शरीर बल, बुद्धि बल, सहायक बल, धन बल आदि को देखकर विरोधी लोग अपने आप कांप जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सामने वाले में ताकत भरी हुई है। उसका एक झटका भर मुझे होश में ला सकता है। इसलिए बलवान व्यक्ति कई बार शक्ति का बिल्कुल प्रयोग न करके अहिंसक बना रहता है। बिना बल प्रयोग के भी उसके बहुत से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। लाठी न मारने पर भी लाठी को हाथ में देखकर पशु को भय बना रहता है और उसके प्रदर्शन मात्र से डरकर ठीक रास्ते पर चलता है। संसार त्रिगुणमय है। इसमें पाप, अधर्म और अन्याय भी रहता है। जब तक तम तत्व है
तब तक पशुता और उससे उत्पन्न होने वाला अन्याय भी रहेगा। उसका जरा मूल से भी नाश नहीं किया जा सकता है। उसके कुप्रभाव से बचने का प्रबंध किया जा सकता है। शीत को मिटा देना कठिन है, परंतु वस्त्र और अग्नि की सहायता से उसके कुप्रभाव से बचना आसान है। ग्रीष्म के जलते हुए ताप को शीतल नहीं किया जा सकता, पर छाया, जूता, छाता, पंखा आदि की सहायता से उसकी प्रचंडता से बचना सुलभ है। संसार में अन्याय को दूर भगा देना आसान है। संसार में बड़े बड़े सिंह, व्याघ्र, सर्प पड़े हुए हैं, तो भी हम लोग इसके शिकार होने से बचे रहते हैं। इसी प्रकार अन्याय से बचे रहना संभव है, भले ही वह दुनिया में पूर्ण रूप से नष्ट न हो। अशक्तता, कमजोरी स्वयं वह पदार्थ है जिसके आसपास कहीं न कहीं से अन्याय आ ही बैठता है। मिठाई के पास मक्खियां और चींटियां कहीं न कहीं से आ ही जाती हैं। मुर्दे का मांस देखते ही सुदूर आकाश में उड़ते हुए चील, कौवे नीचे उतर आते हैं। इस प्रकार जहां कमजोरी होती है, वहां खून पीने के लिए दुष्टता 1000 कोस से भी आ धमकेगी। भेड़ की ऊन काटने के लिए किसी न किसी गडरिये की कैंची जरूर चलेगी। हिंसक, चोर, लुटेरे, लुच्चे, गुंडे, ठग और ढोंगियों को उत्पन्न करने वाली जननी कमजोरी है। ये बात समझ लीजिए, अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए, मस्तिष्क के आखिरी पर्दे पर लिख लीजिए कि अन्याय कमजोरी के कारण होता है। आप बीमार हैं, बुद्धिहीन हैं, निर्धन हैं, अपमानित हैं, अछूत हैं, गुलाम हैं, विपत्तियों के मारे हैं, सताए हुए हैं, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि आप कमजोर हैं। कमजोरी एक बड़ा भारी गुनाह है। यही असली ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्यारों को नाना प्रकार के नरकों में सड़ने के प्रमाण शास्त्रों में लिखे हुए हैं। आपको जो भी दंड मिल रहे हैं, जो भी दुख प्राप्त हो रहे हैं, वह सब निर्बलता के कारण है। निर्बलता जब तक हटाई न जाएगी, तब तक किसी भी उपाय से कष्टों की निवृत्ति नहीं मिल सकती। कोई कृपा पूर्वक उन कष्टों का निवारण भी कर दे, तो भी दूसरे क्षण दूसरे प्रकार का कष्ट आकर उसे सताने लगेगा। आप चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, दूसरों के साथ न्याय हो, सताया जाना, बेईमानी और जोर जुल्म का बोलबाला न रहे, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, बशर्ते कि शक्ति के उपासक बन जावें, बलवान होने का प्रयत्न करें। निर्बलता जैसे जैसे दूर होती जाएगी, फिनाइल छिड़कते ही मक्खियों की भिनभिनाहट गायब हो जाती है। अपने में शक्ति का आविर्भाव होते ही दुष्टता पलायन करने लगेगी। यदि आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्टों से पीड़ित हैं, तो इधर उधर मत झांकिए। कोई देवी देवता, संत, महंत, ग्रह, नक्षत्र आपकी सहायता तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप अपनी सहायता के लिए खुद ही अपने पांवों पर न उठ खड़े हों। कष्टों का निवारण एक ही प्रकार से हो सकता है कि बलवान बनने में लग जावें। आप अपने शरीर को सुदृढ़ बनाइए, मन को बलवान कीजिए, अच्छी आदतों को संपत्ति की तरह इकट्ठी कीजिए, संगठन, एकता और मैत्री भाव बढ़ाइए। इस प्रकार दिनों दिन बल बढ़ता जाएगा। मत सोचिए कि आप साधनहीन, अकेले और असहाय हैं, इसलिए कि आप साधनहीन, अकेले और असहाय हैं, इसलिए सशक्त कैसे बन सकेंगे? आपके अंदर सर्वशक्तिमान आत्मा बैठा हुआ है। उठिए, उठिए,
आत्मा को पहचानिए, शक्तिमान बनने की प्रतिज्ञा कीजिए और बल की उपासना में लग जाइए। ईश्वर आपको सर्वतोमुखी उन्नति प्रदान करेगा और उसके तेज से अन्याय रूपी अंधकार दूर भाग जाएगा।